जेलेंस्की की शर्तों पर भड़के पुतिन और पुतिन ने फाइनल वार्निंग दी है। जेलेंस्की से कह दो बर्बाद कर दूंगा। जेलेंस्की का लेटर लेकर पहुंचे थे मध्यस्थ अब्रामोविच। जेलेंस्की की चिट्ठी देखकर पुतिन का पारा चढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया कि जाकर कह दो मैं उनको तबाह कर दूंगा। तो ये एक सीधा सीधा मैसेज है, सीधी चेतावनी है जेलेंस्की को, क्योंकि जो पत्र आया उसमें कुछ शर्तें थी जो पुतिन को नागवार गुजरी। शर्तें चाहे जो भी हो, लेकिन पुतिन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब कोई विकल्प नहीं छोड़ूंगा, यूक्रेन के लिए तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो पुतिन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल नजर आया है। आपको ध्यान होगा, याद होगा, लगातार हम आपको बता रहे हैं टर्की में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी है और ऐसे में वहां पर प्रतिनिधि मंडल मौजूद रहेंगे, डिस्कशन होगा। लेकिन उसके ठीक पहले अगर यह खबर आ रही है तो इसके अपने बड़े मायने हैं। पुतिन की ये नाराजगी क्या तुर्की में होने वाली इस शांति वार्ता पर असर डालेगी? जेलेंस्की से कह दो कि बर्बाद कर दूंगा, ये तो आपने सुना कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा जब उनकी शर्तें पुतिन ने सुनी तो। और उसके बाद जो मीडिएटर हैं रोमन अब्रामोविच, पुतिन से मुलाकात उन्होंने की थी और उन्होंने ही दरअसल बताया पुतिन को कि जेलेंस्की ने एक लेटर लिखा है और इस लेटर में कुछ शर्तें लिखी गई हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि क्या हुआ। पुतिन ने जैसे ही वो शर्तें सुनी, पुतिन को गुस्सा आ गया और जेलेंस्की की शर्तें मानने से इनकार कर दिया गया। लेटर में जेलेंस्की ने शांति की अपील के साथ कुछ कंडीशंस रखी थी, शर्तें रखी गई थी। जेलेंस्की की शर्तों को देखते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन नाराज हो गए। गुस्साए पुतिन ने अब्रामोविच से सख्त संदेश देने को कहा और पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की से बोल देना मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। ये द टाइम्स की रिपोर्ट है जिसके हवाले से ये बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सवाल यही है कि जब पुतिन जेलेंस्की की कुछ शर्तों को सुनकर के ही इतना नाराज हो गए तो फिर आगे जो एक होप दिखाई दी है कि हो सकता है, संभावना है कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच में बातचीत हो। अगर टर्की में बातचीत कामयाब रही यूक्रेन और उसके डेलीगेशन के बीच में, फिर ये बातचीत कैसे होगी? देखिए, जरूर उसकी शर्तों में जो वो पब्लिकली भी बोल रहा है उनमें से एक शर्त होगी कि रशियन फोर्सेस वापस जाएं। न्यूट्रलिटी के बाद न्यूट्रलिटी तब मानी जाएगी जब रेफरेंडम होगा। लुहांस्क डोनेट्स्क की जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक स्टेटस माना जाएगा जब रेफरेंडम होगा। इसका मतलब कोई भी चीज वो रशिया की मानने को तैयार नहीं है पूरी तरीके से। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उनको गुस्सा आ गया हो। और दूसरी बात यह है कि जब तक रशिया के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते, जिसमें से न्यूट्रलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट बना के ना करी जाए जैसे कि ऑस्ट्रिया में है, और दूसरी बात कि जब तक लुहांस्क डोनेट्स्क का वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं कर देते, तो 100% हिस्सा पे कब्जा नहीं कर लेते, तब तक वो शांति। लेकिन जेलेंस्की भी तो कुछ मांग रखेंगे ना। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर कैसे दोनों नेता आ पाएंगे और ये युद्ध तो खत्म होगा नहीं फिर। जी बिल्कुल, तो इसीलिए जेलेंस्की का नाटो और अमेरिका का साथ मिल रहा है, इसीलिए वो भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। उनके पास सैन्य शक्ति पूरी आ रही है। तो इसीलिए आज हम एक दिन से लेकर आज 34वें दिन तक पहुंच गए हैं और इसीलिए जेलेंस्की को पता है कि जो सैन्य शक्ति उनके पास आ रही है उससे ये जो युद्ध है ये काफ़ी दिन तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने ये शर्तें रखी हैं आगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।